क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। बाइबल पाठ बुधवार 9 अप्रैल 2025। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पाठ संख्या 14 से 20, 91 से 92 और 95। पाठ का मूल वाक्य। नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनागो, क्या ये बात सच है कि तुम लोगों ने ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे द्वार स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, बंसी, सितारों, सारंगी, वाणी और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने को तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिया जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनागो ने राजा नबूकदनेस्सर को ये उत्तर दिया, राजा, इनके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है तो ऐसा कर सकता है, तो वो हमारे ही ईश्वर से है जिसकी हम सेवा करते हैं। सब हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वार स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना की। ये सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनागो पर बहुत क्रोध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनागो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दे। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभा में पड़ गया। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सुकुशल टहलते देख रहा हूँ।
चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। तब नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनागो का ईश्वर, उसने अपने दूतों को भेजा है जिससे वो उसके उन सेवकों को भी रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42 तक। पाठ का मूल वाक्य, जिन यहूदियों ने उनसे विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य का पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्हें उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान है, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं? पुत्र स्वतंत्र हो जाएगा। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में ही रहता, पुत्र सदा रहता है। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारी हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ। मैं तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसीलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैं जो सत्य ईश्वर से सुना वो तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोगों तो अपने ही पिता जैसे आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वो ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता है तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जीसु मरिया जोसेफ, जीसु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।